तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए, जो लेफ्ट साइड में रहते हैं केमिकल इक्वेशन का, जो लेफ्ट साइड में रहते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में रहते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? ये सिंगल होगा, एक होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? टू और मोर। सो टू और मोर रिएक्टेंट्स, वो चाहे वो एलिमेंट हो कि कंपाउंड हो, इट डज नॉट मैटर। एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होके अगर सिंगल प्रोडक्ट कोई फॉर्म कर रहा है, देन उस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, देखिए H2 प्लस Cl2 HCl, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब HCl ही बना है। यहाँ पे दो तीन कंपाउंड नहीं बना है, एक ही कंपाउंड बना है। नेक्स्ट सल्फर प्लस ऑक्सीजन S+O2, ये क्या? SO3 यहाँ पे बना है, तो सिंगल कंपाउंड बना है। हाँ, स्टोकियोमेट्रिक अलग हो सकता है, वो बैलेंस करने में नंबर इधर उधर होगा दो तीन, लेकिन जो कंपाउंड बना है वो क्या? सिंगल कंपाउंड है, SO3 ही बना है। नेक्स्ट Fe+3O2, यहाँ पे क्या? Fe2O3 बना है। तो अगर टू और मोर रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, देन उस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो ये CaO, क्विक लाइन, CaO और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लिक्विड, ये बन जाता है CaOH होल 2, CaOH होल 2, ये एक कोर्स, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे देखिए, दो रिएक्टेंट था और एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर एक बन रहा है देन हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक अगर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे C+O2, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, CO2। सो यहाँ पे क्या? दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है? दो कंपाउंड कंबाइन हुए हैं। तो चाहे वो एलिमेंट कंबाइन हो कि कंपाउंड कंबाइन हो, लेकिन प्रोडक्ट अगर एक हो रहा है, देन उस तरह का रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारा सेकंड कैटेगरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा उल्टा वाला है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके टू और मोर प्रोडक्ट्स बनेगा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेगा। तो ए रिएक्शन वेयर ए मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, देन दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सॉरी, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन के टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, ये डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ पे क्या बनता है? टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए CaCO3, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा? ये ब्रेक होके CaO प्लस CO2, तो दो प्रोडक्ट बन गया। ओके, ये एक सॉलिड है, ये गैस है। तो CaCO3 सॉलिड को जैसे हम हीट करते हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2। तो अगर रिएक्टेंट सिंगल होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होगा और 1 होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 और मोर, देन उस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए बी है, यहाँ पे A+B, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या था? A+B AB। तो ये कॉम्बिनेशन का पूरा उल्टा है, में जो AB है ये बन जाएगा A+B। और अगर एग्जांपल हम देखेंगे FeSO4, FeSO4 को अगर हम हीट करेंगे, यहाँ पे हीट करने से ये होता है
F2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए FeSO4 सिंगल कंपाउंड है लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, यहाँ पे 3 बना है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि FeSO4 डिकम्पोज हो के ही Fe2O3 SO2 और SO3 बन गया है। और अगर कुछ कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे PbNO3 होल टू लेड नाइट्रेट, इसको जैसे आप हीट करेंगे, हीट करने से ये बन जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही रिएक्टेंट था PbNO3, लेकिन ये ब्रेक होकर कितना प्रोडक्ट बन गया, 3 प्रोडक्ट बन गया। तो जहाँ पर भी one reactant decomposed to give 2 or more products, then those type of reactions are called decomposition reactions. तो और कुछ यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। आप सिमिलरली NaNO3 या फिर KNO3 को आप अगर हीट करेंगे, हीट को हम डेल्टा सिंबल में भी लिखते हैं, हीट करेंगे तो ये बनता है NaNO2 प्लस O2, ये बनता है KNO2 प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ये बैलेंस होगा। सिमिलरली अगर HgO, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये मर्क्यूरी प्लस O2 बनता है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है, ये ब्राउन फ्यूम्स में निकलता है। तो ये इंडिकेट करता है, कोई भी अगर इक्वेशन में दिया गया होगा कि कोई भी अगर एक कंपाउंड लिया गया था, उसको हीट करने से अगर ब्राउन फ्यूम निकला आपको, तो आपको समझना है वहाँ पे NO2 निकला है बोल के, ब्राउन फ्यूम्स। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत टाइप ऑफ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपन हम क्या दे के उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे H2O, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देने से भी ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2, ये ब्रेक होके। तो हम हीट देने से भी नो डाउट ये ब्रेक होके 2 और मोर प्रोडक्ट बन रहा है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी देने से भी होता है। सर्टेन केस में क्या होता है, सनलाइट में भी ब्रेक हो जाता है कुछ कंपाउंड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो एक एक करके उसका टाइप हम देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो मेनली 3 कैटेगरी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और थर्मोलाइसिस, देन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। जो लाइसिस है, लाइसिस मीन्स ब्रेक, थर्मो मीन्स इट इज रिलेटेड टू हीट। सो अगर हम कोई भी कंपाउंड को डिसोसिएट कर रहे हैं और कोई भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, देन दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलाइसिस। सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये एक एग्जांपल, हम बहुत सारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। CaCO3 को हीट करने से CaO और CO2 बना। अभी बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पे मैं लिखा। FeSO4, इसको हम हीट करने से ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो बहुत सारे एग्जांपल देखे। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो लाइसिस मीन्स ब्रेक, तो लाइसिस मीन्स तो ब्रेक, और इलेक्ट्रो मीन्स इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर कोई भी कंपाउंड अगर डिकम्पोज हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए यहाँ पे H2O लिक्विड, इसको हम जैसे डिकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किए, ये क्या हो गया, H2 और O2 बन गया। सिमिलरली NaCl, मोल्टेन NaCl, लिक्विड वाला NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर जाएगा
तो यहाँ पे भी हमारा सोडियम मिल जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, NaCl था, डिकम्पोज हो गया, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गया। सो अगर कोई भी कंपाउंड और कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अगर वो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, देन दोज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोलाइसिस। जो थर्ड कैटेगरी है हमारा, ये सेकंड कैटेगरी था, थर्ड कैटेगरी है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, caused by sunlight, or in presence of sunlight such reactions takes place. Then this type of decomposition reactions are called photo decomposition reactions. So photo है, photo means light. So कोई भी अगर decomposition reaction हो रहा है in presence of photo or in presence of light, then those type of decomposition reactions are called photo decomposition reactions or photolysis. Photolysis. यहाँ पे एग्जाम्पल है AgCl. AgCl क्या हो बन गया है, Ag plus Cl2. सिमिलरली AgBr, Ag plus Br2. सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, ब्रेक होके प्रोडक्ट बन गया. तो वन रिएक्ट टूवर्ड मोर प्रोडक्ट, देन दिस इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बट बिकॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू सनलाइट, दैट इज वी टेल this decomposition reaction as photo decomposition reactions. So these are the three varieties of decomposition reactions. तो अभी तक हमने ये देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट. जनरल फॉर्म क्या है, A प्लस बी. जनरल फॉर्म A प्लस बी क्या बन जाता है, AB बन जाता है. प्रोडक्ट सिंगल रहेगा. अगर दो से अगर ज़्यादा है तो A प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन जाएगा, ABC. लेकिन प्रोडक्ट जो है सिंगल बनेगा. टू और मोर रिएक्टेंट होंगे, यहाँ पे टू और मोर, लेकिन यहाँ पे सिंगल. ये कॉम्बिनेशन था. यहाँ पे एग्जांपल देखें हम. डिकम्पोजिशन में क्या था, रिएक्टेंट तो सिंगल रहेगा एक, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, टू और मोर. तो वो यहाँ पे ए बी को हम ब्रेक किए तो यहाँ पे क्या A प्लस बी बना. हम A B C को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी. देखिए यहाँ पे तीन बना है प्रोडक्ट. सो टू और मोर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट यहाँ पे एक रहेगा. देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन.